गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मंडे मॉर्निंग का है, मेरा पूजा वगैरह हो चुका है। मैं किचन में आई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और ये मैंने कुछ आलू उबालने के लिए रख दिए थे माइक्रोवेव में नहाने से पहले ही। तो मैंने सोचा कि आज मंडे का ब्रेकफास्ट में मैं बच्चों को आलू के पराठे दूँ बना के, और अच्छे होते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने रख दिए थे नहाने जाने से पहले ही, तो रेडी हो गया है। तो प्रियंका और शिवांश और इनके पापा सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, बट मुझे तब अच्छा लगता है जब मुझे कोई गरम बना कर दे। और गरम खाने का तो किस्मत ही नहीं होता है। एक दिन हस्बैंड ने बना कर दिया था मुझे, बहुत अच्छा लगा था। फर्स्ट टाइम उन्होंने आलू के पराठे बनाए थे या किसी भी तरह की रोटी बनाई थी, और बहुत ही परफेक्ट बना था। सारा कुछ था, मैंने वैसे मसाला बना के रख दिया था, उन्होंने मुझे बना के जस्ट गरम गरम उठा कर दिया था। मुझे पता भी नहीं था, और मैं नहा रही थी। मैं नहा के आई तो देखा मेरा आलू का पराठा रेडी है। तो यहाँ मैंने एक हरी प्याज थी डाल दिया है इसमें। मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने उसकी जगह इसे यूज़ कर लिया है, ख़राब भी हो रहा था। और थोड़ी सी इसमें मैं चिली भी डालूँगी, ग्रीन मिर्ची। तो ये खड़ी खड़ी मैंने ऐसे डाली है कि ताकि बच्चों का बनाते समय मैं इसको सेपरेट कर दूं। बच्चे नहीं खाते हैं तो उनके लिए मैं अलग कर दूंगी। बहुत ही सिंपल सा है। 2 से 3 मैंने डाला है। थोड़ा सा इसमें हल्दी डाला है, थोड़ा सा इसमें मैंने गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, और थोड़ा सा मैंने खड़ा जीरा भुना हुआ डाल दिया है, अच्छा लगता है। और बस इसी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। आटा मैंने पहले से रेडी कर लिया था। और चलिए बनाते हैं यहाँ पे, और दिखा देती हूँ आपको कैसे मैं बनाती हूँ। कुछ लोग दो लोई को बना के अलग अलग बना के भरते हैं, बट मैं एक लोई में ही भर के और बना लेती हूँ। तो वो 2 इसलिए बनाते हैं क्योंकि किसी किसी का फूट जाता है बाद में बीच से, तो अच्छा नहीं लगता, वो तवा भी ख़राब होता है। तो मैं एक ही में भरती हूँ, मेरा फूटता नहीं है। फूटता इसलिए भी नहीं है क्योंकि आलू डिपेंड करता है आलू के ऊपर। अगर आलू में लम्स रह जाएंगे तो वो फूट जाएगा। अगर आलू अच्छे से मैश हो गया है और भरा, और पैकिंग जो उसकी ऊपर से होती है अच्छी है, तो वो नहीं फूटता है। तो बस यहाँ पे मैंने बना कर ऐसे ही रख लिया है। और ये तेल में ही मैं बना रही हूँ, रिफाइंड ऑयल में, क्योंकि घी में अगर बनाऊँ तो घी का जो धुआं होता है वो बहुत ही हाई होता है, पूरे घर में फैल जाता है। वैसे तो मेरे डबल एग्जास्ट लगवा लिए हैं जब मैंने अपना इंडियन किचन के हिसाब से बनवाया अभी किचन, तो मैंने ऐसा एग्जास्ट लगवाया कि वो बाहर जाके सारा धुआं निकालता है, अंदर नहीं, बट फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ ठंडी होती है। अगर आपको गरम पराठा खाना है तब तो ठीक है, अगर उसको रखना हो तो सही नहीं होता है। तो मैंने शुरुआत तो इसी में करी थी। ये देखिए रेड एकदम से भुना भुना लाल पराठा बन के तैयार है। तो बनाते बनाते मुझे मेरी फ्रेंड का, मतलब फ्रेंड क्या, मुझे उनका भाभी कहती हूँ मैं, तो भाभी का फ़ोन आ गया था
फ्रेंड कहने को है, बट वो मेरी भाभी हैं। उनको मैं कहती हूँ, लगती क्या है उनको कहती हूँ, मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट मैंने जब से उनसे मिली हूँ तब से उनके हस्बैंड को भैया और उनको भाभी, और बच्चों को बहुत मानती हूँ। तो ये मेरे बच्चों का लंच ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, उनको दे दूँ, वो जैम से खाते हैं। ये मैंने स्ट्रॉबेरी जैम रख दिया है, तो आलू का पराठा वो जैम से ही उनको अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि भाभी का फ़ोन आ गया, उनके यहाँ आज कुछ बॉयलर की प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे बॉयलर हर घर में लगा होता है पानी और हीटिंग के लिए, पानी गर्म करता है और हीटिंग होती है पूरे घर में। तो अब इसी ठंडी में बेचारे के यहाँ ऐसी प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे मैंने पराठा बनाते बनाते, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कार क्यों दिख रही है, सड़क क्यों दिख रहा है, तो वो रीज़न इसीलिए था, मैं बच्चों को अपने लेने जा रही थी, मतलब उनके बच्चों को लेने जा रही थी, वो मेरे भी बच्चे हैं। तो मैं बच्चों को लेकर अभी आऊँगी, उसके बाद फिर उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, क्योंकि वो बेचारे भी अभी सो के उठे हैं और भाभी ने फ़ोन किया कि यहाँ बॉयलर ऐसे ख़राब हो गया है, घर एकदम ठंडा है। तो मैं उनको लेकर आऊँगी। घर आ चुकी हूँ और उनको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है। बच्चे मेरे बच्चे पहले से कर चुके थे और उन बच्चों को मैंने अभी दिया है। बेचारे एकदम 10 बज गया था, कोई ब्रेकफास्ट वगैरह उन्होंने नहीं किया था, और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। मैंने थोड़ा सा अचार, चाय और रख लिया है, हस्बैंड को दे दिया था पहले ही जाते समय। प्रियंका अपने क्लास में बैठ चुकी हैं ऑनलाइन और अपने सर का वेट कर रही हैं। उनके सर अभी आने वाले हैं, और एक अपना वो लैपटॉप रखती है, आईपैड, और उसमें से देखती है क्वेश्चन वगैरह या लिंक वगैरह, या वो कुछ अगर पेपर्स डालते हैं उस पर लिंक ऑनलाइन, तो वो उनको मिल जाते हैं वहाँ से। यहाँ उनके सर आ चुके हैं और शिवांश नीचे हैं, अपना वो लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं। इनका मैंने सेटअप कर दिया था। बच्चे और जो भाभी के बच्चे हैं वो भी पढ़ाई कर रहे हैं अलग अपने रूम में बैठकर। तो सब लोग अलग अलग हैं अपना। ये यहाँ पे बैठे हैं सोफ़े पे। इनको मैंने ब्लैंकेट दिया था कि इसको कवर करके बैठो, तो ये जो है ब्लैंकेट रख लिए हैं, लेकिन उसको ओढ़े नहीं, तो इनको ब्लैंकेट में उड़ा देती हूँ। और इनकी भी पढ़ाई शुरू हो गई है। ये भी जूम मीटिंग पे बैठे हुए हैं अपने। बस ऐसे ही आजकल यहाँ पे ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही हैं। तो क्या हुआ, मुझे तसल्ली है कि कम से कम बच्चे सेफ़ हैं, घर में हैं। थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मॉर्निंग में मैं सो नहीं पाती हूँ जॉब से आने के बाद, बट कोई बात नहीं। तो ये मैंने अमेजन से आईपैड मंगाया था, सॉरी ट्राईपैड मंगाया था। सो ट्राईपॉड मेरा पुराना वाला जो था वो टूट गया था, तो ये मैंने इस बार जो लाइट वाली रिंग होती है, तो वो भी मैंने मंगाया साथ में। तो इसके क्या है कि अब यूट्यूब का मैं वीडियो वगैरह डालती हूँ तो थोड़ी सी लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने इस बार ऐसा मंगाया। जब मैंने वो वाला मंगाया था तो उस समय मैं यूट्यूब नहीं शुरू करी थी, सिर्फ अपने घर के यूज़ के लिए मंगाया था। और एक्चुअली मैंने उसको हस्बैंड को गिफ्ट किया था उनके उस पर न्यू ईयर या शायद क्रिसमस पे उनको दिया था। तो मैंने सेटिंग इसकी कर दी है सारी, मैंने मैनुअल देखकर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर किसी को चाहिए हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैंने पूरा चेक करके देख लिया है कि लाइटिंग बहुत अच्छी है। 8 तरह की इसमें लाइटिंग का फंक्शन है। अभी मैं आपको जलाकर भी दिखा दूँगी।
आपको क्लॉक की कट कट की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, क्योंकि मैं जिस रूम में बैठी हूँ वहाँ पे घड़ी लगी हुई है और घड़ी में जो आवाज़ होती है उसकी नॉइज़ें आपको आ रही होंगी। यहाँ मैंने जला के आपको दिखा दिया है, देखिए कितना अच्छा इसका लाइट है, कितनी अच्छी रोशनी आती है। और ये इसके स्विच हैं, जो कि इसका प्लग आप किसी भी USB केबल में लगा सकते हैं, आप कंप्यूटर पे भी लगा सकते हैं, वहाँ से भी पावर ऑन ऑफ हो जाएगा। ये इसकी मोड बटन है, इसके अप एंड डाउन्स हैं, स्विच है, यहाँ से आप लाइट चेंज कर सकते हो, अप कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा मुझे और काफ़ी हेल्पफुल है। तो पूरे घर की अगर लाइट आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है इसको जलाने के बाद, और मेरे मीटिंग्स वगैरह में भी काम आ सकते हैं। ये मेरी जो बिजनेस मीटिंग होती है मैं उसमें भी इसको यूज़ कर सकती हूँ, लाइटिंग वहाँ भी रहेगी। काफ़ी लाइट वेट भी है इसका। और ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। हेलो, नमस्कार, आप लोग कैसे हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं जॉब से निकली हूँ, अभी अपनी कार में बैठी हुई हूँ, सिर्फ गाड़ी मेरी रेडी नहीं है। यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है, कितने -2 का टेम्परेचर है। और जस्ट गाड़ी को मैं रेडी कर रही हूँ, आइस वगैरह एकदम सब पूरा भर जाता है ऊपर से, सो गाड़ी एकदम क्लीन हो जाता है, फिर ही चलना होता है रोड पे। तो बस यहाँ से निकलेंगे और यहाँ 7:11 हुए हैं सुबह के। तो फाइनली आज मेरा जॉब क्लोज हो गया है, ओवरनाइट इन्होंने बंद करा है। और ये मतलब वर्क टू होम है हम ओवरनाइट। और वीकेंड में शायद 2 दिन खुले रहेंगे। अभी मेरे पास कोई ईमेल नहीं आया है, जब ईमेल आएगा तो फिर कंफर्म होगा, या फिर अभी मैं कॉल करूँगी इनको बाद में, जो यहाँ जो बॉस हैं उनको कॉल करूँगी, कॉल करके पता करूँगी कि वीकेंड है, क्योंकि मैं वीकेंड में भी काम करती हूँ 2 डेज, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे तो नहीं आना है, बट फ्राइडे सैटरडे का मुझे डाउट है, तो इसलिए मैं पहले उनको पूछूंगी अभी कि क्या सिचुएशन है। और एटलीस्ट चलो फरलो हो गया है, अभी वर्क टू होम है, कुछ नहीं है कि ऐसा सेफ्टी रीजन्स हो तो सही है। बट यही है ना कि जॉब पर आने पर 100% सैलरी मिलती है, अब जॉब पे नहीं आएंगे 80% मिलेगी, तो क्या हुआ, लेकिन थोड़ी सी जो रिस्क है वो तो कम हो जाएगा जॉब पे ना आने से। और दुनिया भी बैठेगी अपने घर में, या वरना यहाँ पे तो जो खुला रखोगे तो फिर वो आएंगे ही, लोगों को खाना है वो आएंगे, रेस्टोरेंट खुला रहेगा, वो पेपर वर्क रहता है, तमाम चीज़ें रहती हैं यहाँ पे करने के लिए। तो एटलीस्ट कम से कम वीकडेज में ये बंद रखेंगे, वीकेंड खोलेंगे। डे में खुलेगा बट वीकेंड में नाइट और डे दोनों खुलेगा, लाइक 24 आवर, जो कि हमारा शिफ्ट है होता है। तो अगर मेरा इन्होंने बुलाया तो फिर आएंगे हम, मुझे शिफ्ट दिया अगर 2 दिन का। तो चलो फिर यहाँ से मैं निकलती हूँ, थोड़ा सा मुझे टेस्को जाना है, टेस्को जाके अपनी वीकली शॉपिंग करूँगी। फ्रिज मेरा बिल्कुल खाली हो गया है। शॉपिंग करके उसके बाद फिर सीधे घर जाऊँगी, नहाऊँगी, फिर उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। आज मंगलवार है तो सुंदरकांड का पाठ भी करना है, करके उसके बाद बच्चों को जगाकर इन लोगों को ऑनलाइन का जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगे। सब इनको नाश्ता पानी करा के उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए थे, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं।
और ये देखिए सुबह का टाइम है, तो कैसे अभी जो जो सूरज और जो चंद्रमा का जो बीच का जो टाइम होता है कि रात जाती ढलती है और दिन निकलता है, उस टाइम का ये जो आनंद है ये कहने को नहीं। वैसे तो ठंड हो रही है, बट जो जो ये वाला जो मौसम है और ये वाला जो नज़ारा देखने को है बहुत अच्छा लगता है। दिन होती है और रात जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सीन शुरू से, बचपन से। तो अब मैं यहाँ से टेस्को जाऊँगी, वीकली शॉपिंग करूँगी। और रात की लाइटिंग भी देखिए, उसमें जो लाइटिंग अब यहाँ लाइट बंद होने का टाइम आ गया है। मेरा घर ये देखो क्रॉस हुआ, तो मैं घर पे ना जाके मैं सीधे टेस्को निकल जाऊँगी यहाँ से, कि घर जाने के बाद आलस आती है फिर बाहर जाने के लिए। यहाँ गाड़ियों की अपनी स्पीड लिमिट होती है, कहीं यहाँ पे 40 की स्पीड लिमिट है, तो कहीं 40 होती है, कहीं 20 होती है, कहीं पे 30 होती है, कहीं पे 60 होती है, 70 होती है। तो बस ऐसे ही स्पीड लिमिट से गाड़ियाँ चलानी चाहिए। और अब यहाँ पे 30 हो गई है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, पेट्रोल स्टेशन है। मैं टेस्को आ चुकी हूँ, गाड़ी पार्क करूँगी, उसके बाद अगर अंदर का कुछ रिकॉर्ड कर सकी तो करूँगी, क्योंकि मुझे ट्रॉली भी चलाना है और साथ में मोबाइल भी है, तो पता नहीं, मैं ट्राई करूँगी, यदि कुछ रिकॉर्ड कर पाई तो करूँगी। और मुझे थोड़ा सा और लगता है कोई कहीं कुछ कह ना दे कि भाई नहीं अलाउ हो आप, तो किसी का पिक्चर या किसी शॉप में जाके ऐसे रिकॉर्डिंग करना सही नहीं होता बिना उनके परमिशन के। मैं जैसे ही अंदर घुसी टेस्को में, देखा तो मेरा डी-आइसर ख़त्म हो रहा था कार पे, में जो विंड स्क्रीन पे डालते हैं, तो मैंने सोचा लाओ ये भी ले लगे हाथों, कल ख़त्म हो गया तो मैंने ये डी-आइसर ले लिया। इसको डाल दो तो जो स्नो होती है आपके स्क्रीन के ऊपर वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है। तो मैं टेस्को के अंदर आ गई हूँ, यहाँ मैंने शॉपिंग शुरू कर दिया है और मैं ट्राई कर रही हूँ कैमरे से आपको दिखाने की, बट मुझे थोड़ा सा और लग रहा है, मुझे पता नहीं। मैंने वीडियो को भी यहाँ से फास्ट कर दिया है। जो भी है, मैंने शॉपिंग वगैरह करने के बाद उसको घर आई हूँ। फ्रूट्स वगैरह भी सारे ख़त्म थे, मिल्क नहीं थे, तो मैं हमेशा 4 या 5 डब्बे 6 डब्बे मिल्क लेती हूँ और वो मेरा चलता है, मंडे टू फ्राइडे चलता है। बट ये ट्यूसडे का है क्योंकि अभी एक बोतल था, तो इसलिए मैं ट्यूसडे आई थी। मैंने यहाँ मिल्क भी अपना ले लिया है और उसके बाद बस मैं इस पेमेंट वगैरह करके घर आऊँगी और इसको अच्छे से वॉश वगैरह करके रखूँगी, फिर सैनिटाइज वगैरह करके। और ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे शॉप में सारी चीज़ें खाली ही मिलती हैं, चाहे आप कितना भी सुबह आ जाइए। बट मैं सुबह इसलिए नहीं आई थी, मैं सुबह आई थी क्योंकि मुझे घर के अंदर जाने के बाद कोज़ी वार्म सा जो फीलिंग होता है उसमें मुझे बाहर आने का मन नहीं करता। जूस वगैरह मैंने ले लिया बच्चों के लिए, अपना सारा वेजिटेबल्स वगैरह ले लिया। घर में आने के बाद मैंने सब कुछ अपना सैनिटाइज़ किया, जो भी फ्रिज में रखने वाले आइटम्स है उसको मैंने फ्रिज में लगा दिया। ये फ्रूट्स से मैंने इसको धुल के यहाँ पे रख दिया है, इसको सूख जाएंगे पोंछ के, फिर उसको मैं बास्केट में डाल दूँगी। ये सब चीज़ें हैं मैंने जो फ्रिज में लगाई हैं। मिल्क है और वेजिटेबल्स मैंने बास्केट में डाल दिए हैं। यहाँ पे जूस जो मैंने लिया था एप्पल और मैंगो का, और सब्जियां मैं वही लेती हूँ जो मुझे ज़रूरत पड़ती हैं। फ्रिज में भरने से कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बाद में फिर ख़राब हो जाता है। उसके बाद
मैं नहाने चली गई, फिर पूजा किया। आज मंगलवार था, सुंदरकांड का पाठ किया। आने के बाद सीधे नहाना होता है। तो जॉब से जो भी मेरे कपड़े होते हैं वो मैं आके सीधे डालती हूँ उसको बिन में। तो मैंने यहाँ पे कपड़ों जो भी थे वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं धुलने के लिए। मेरा ये वॉशिंग मशीन, इसमें कपड़े के वेट के हिसाब से ये टाइमिंग लेता है। तो कपड़े कम थे, उतना नहीं थे, तो इसने 40 मिनट लिया। अगर कपड़े ज़्यादा होते हैं तो उसके वेट के हिसाब से ये आवर ये लगाता है, या जैसे 2 आवर के बाद या 3, अगर आप ड्राई पे लगा दो तो एक्स्ट्रा लेता है 2.5-3 आवर घंटे उसको सुखाने के लिए। मैंने ड्राई पे अभी नहीं लगाए हैं। फिर यहाँ पे जो चाय वगैरह के बच्चों को जो मैंने दूध दिए थे उसके बर्तन इकट्ठे हुए थे, तो मैंने कहा पहले इसको साफ़ कर लूँ, उसके बाद में फिर मैं अपना चाय वगैरह बनाऊँगी। अभी मैंने खुद का चाय वगैरह नहीं बनाया है। बच्चों को देने के बाद उनके जो सीरियल्स बच्चे जो खाते हैं सुबह, उसके दूध हुए थे, हस्बैंड का जो अपना होता है बर्तन चाय के और ब्रेड वगैरह के, वो सब उसको मैं साफ़ करके अपना, मैं जो बोतल लेकर जाती हूँ चाय का, उसको मैंने साफ़ करके रखा। अब वीकडेज़ में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मुझे तो घर पे ही रहना है। बस फ्राइडे और सैटरडे जाना होगा ड्यूटी पे। बस इसी के साथ मैंने यहाँ पे किचन भी अपना सिंक भी क्लीन कर दिया साथ के साथ ही, नहीं तो येलो हो जाती है। अच्छे से इसको मैंने वॉश कर दिया है सब कुछ, और फिर अपना चाय बनाऊंगी। यही था मेरा सुबह का रूटीन। आने के बाद में मेरा यही शुरू रहता है काम। उसके बाद मैंने अपने लिए ब्रेड बनाया है। ब्रेड में मैंने बटर लगा लिया है थोड़ा सा, और इसको मैं तवे पे, है मेरे पास टोस्टर भी है, बट मैं इसको अपने लिए तवे पे ही सेकती हूँ। टोस्टर में ज़्यादा ये क्रंची हो जाता है, फिर मुझे वो नहीं अच्छा लगता। उसके जो इधर उधर क्रम्स होते हैं, गिरते हैं, तो मैं ऐसे ही ब्रेड खाती हूँ। और उधर मैंने अपना चाय भी रखा है, चाय चढ़ा दिया है, चाय पीऊँगी। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, देखूँगी इनका होमवर्क वगैरह। और बस यही था आज का हमारा वीडियो, और आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा ज़रूर से। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।